ये तो आपने देखा होगा कि मैया की पेट में लाला, माँ के पेट में लाला तो होता है, ये देखा होगा। लेकिन ये क्या देखा, मैया यशोदा ने लाला का मुख जैसी खोला तो लाला के मुख में मैया हो गई। सारा ब्रह्मांड मुख में दिखाई दे रहा। माँ के पेट में लाला तो है, लेकिन लाला के मुख में मैया बैठी। भगवान ने विचार किया, घबरा जाएगी मेरी माँ। आज अपने मुख को बंद कर लिया, मिट्टी खा करके मिट्टी तंत्र को भी पवित्र कर दिया। जब और बड़े हुए भगवान, तो आज गाय चराने के लिए जा रहे राजन। तो ब्रह्मा ने आकर के इनकी परीक्षा ली। ब्रह्मा जी को आज क्षमा किया राजन। और जब कथा प्रसंग को आगे बढ़ाया, भगवान ने कहा देखो आज कोई भोजन करके न चलेगा न लेकर के चलेगा, न घर में कोई भोजन करेगा न लेकर के चलेगा। और कुछ लोग बोकारू होते, उन्हें सवेरे से भोजन चाहिए। महाराज खटिया से हम जागा 4 रोटी खा ले तब कछु काम हो। अश्री दामा यसु भोकारू, बोलो कन्हैया खा के चलेंगे। भगवान बोले तू नहीं चलोगे, अब साथ भी नहीं छोड़ सकते। चल दिया बेचारा गायों को लेकर के। चलते चलते भगवान इतने दूर पहुंचे कि मध्याह्न कालीन का समय हो गया। मनसुखा बोलो कन्हैया वापस चलो, शाम हो जाएगी। भगवान बोले अभी गायों ने घास नहीं ली हो, तुम वापिस होना चाहते हो। और आगे बढ़ दिए, लेकिन भुकारू तो भुकारू, भूख अधिक लगती बात भागवत सुना दो, आप समझ में नहीं आएगी। 2 मिनट सुनेगा, महाराज भूख लग रही है, लोग कहते हैं। भगवान ने कहा यहाँ क्या रखा। मनसुखा ने कहा ये कन्हैया आगे वो ताड़ का बगीचा, वो ताड़ के फलों को खा लेंगे, पान कर लेंगे। भगवान बोले वहां पर ध्यान का सुर दैत्र रहता है। मनसुखा बोले तुम्हें दैत्र के अलावा दिखाई दे। कल बता रहे थे बकासुर है, परसों तुम्हें अघासुर दिखाई दिया, तुम्हें दैत्य ही दिखाई देते। एक भैया तुमसे कौन कह रहा है, तुम वैसे भी डरपोक हो, चोर हो। मैं तो बलदाऊ भैया से कह रहा हूं, बलाधिक्या बलम विधु, अधिक बल होने के कारण ही इनका नाम बलराम रखा गया। बलदाऊ भैया आपके होते हुए मैं भूखा रहूं। बलदाऊ भैया को चढ़ा दिया, चढ़ जा बेटा सूली पे। भला करे भगवान, ले गए बलदाऊ जी को। जैसी पहुंचे ताड़ के बगीचे में, सुंदर सुंदर ताड़ के फलों को देखा, आज उठाने लगा। महीने में 15 तिथियां होती। कितनी तिथियां होती? 15, चाहे शुक्ल पक्ष हो या कृष्ण पक्ष हो। एकादशी को क्या नहीं खाना चाहिए? एकादशी को क्यों नहीं खाना चाहिए? बोले पिताजी कहते थे एकादशी को चावल नहीं खाना चाहिए। और जगन्नाथपुरी में प्रतिदिन चावल का ही भोग लगता है। भगवान चावल खा सकते हैं, हम क्यों नहीं खा सकते? हाँ? और केवल एक ही दशी क्यों है? 15 तिथियां हैं तो 15 तिथियों में नहीं खानी चाहिए कोई न कोई चीज। ध्यान रखना आप लोग। ब्रह्म वैवर्ष पुराण में खंड नंबर 27, 29 और 32 में लिखा मिलेगा। ब्रह्म वैवर्ष पुराण में खंड नंबर 27, 29 और 32 में लिखा मिलेगा आपको, परवा को कभी पेठा नहीं खाना चाहिए। 15 तिथियां बता रहे, परवा तिथि को कभी पेठा नहीं खाना चाहिए। पेठा अगर हम खाते हैं तो हमको दोष लगता है। नवरात्रि में परवई को पेठा खाओ, चैत की नवरात्रि में। परवा तिथि को कभी इन्हें पेठा अच्छो लगा ना जा सकता। परवा तिथि को कभी पेठा नहीं खाना चाहिए। अच्छा 15 तिथियां का डालो, नंबर डाल लो 15 नंबर। दौज को कभी बैगन नहीं खाना चाहिए। दौज तिथि को बैगन नहीं खाना चाहिए, केवल दौज को।
ध्वज के बाद कौन सी तिथि आती है? तीज। तीज तिथि को कभी परमल नहीं खाना चाहिए। परमल, परमल अगर खाते हैं तो पुत्र का नाश होता है, इसलिए तीज को कभी परमल नहीं खाना चाहिए। तीज के बाद कौन तिथि आती है? चौथ। चौथ तिथि को कभी मूली नहीं खाना चाहिए। चौथ को मूली नहीं खाना चाहिए। इसके बाद आती है पंचमी। पंचमी तिथि को कभी बेलफल नहीं खाना चाहिए। बेल को अच्छे लगत हो गर्मियों में पियो सरवर। पंचमी तिथि को कभी बेलफल नहीं खाना चाहिए। पंचमी के बाद क्या आया? छठ। छठ को कभी नीम नहीं खाना चाहिए। नीम। सप्तमी तिथि को ताड़ के फलों को नहीं खाना चाहिए, और कथा भी चल रही ताड़ के फलों की। सप्तमी तिथि को कभी ताड़ के फलों को नहीं खाना चाहिए, और अष्टमी तिथि को कभी गरी नहीं खाना चाहिए। इन 9 दुर्गन में फोरो गोला वही बतासन के संगे खा जाओ। अष्टमी तिथि को कभी गरी नहीं खाना चाहिए, और नवमी तिथि को कभी लौकी नहीं खाना चाहिए। लौकी अगर खाते हैं तो गाय के मांस के समान मानी जाती है। केवल एक ही तिथि तो है, नवमी छोड़ दो। जैसे एकादशी को हम चावल छोड़ते। इसके बाद आया दशमी। दशमी तिथि को कभी कद्दू नहीं खाना चाहिए। सीताफल, कद्दू नहीं खाना चाहिए। दशमी के बाद क्या आया? एकादशी को क्या नहीं खाना चाहिए? हाँ? अब कह रहे थे पता, वही तो कह रहे। जैसे एकादशी को आपको पता है चावल नहीं खाना चाहिए, द्वादशी को कभी पोहा नहीं खाना चाहिए। पोए। तेरस तिथि को पुनः बैगन नहीं खाना चाहिए। चौदस, तेरस को बैगन, चौदस अमावस्या पूर्णमासी, क्या अमावस्या पूर्णमासी दोनों हो जाएंगे? चौदस अमावस्या पूर्णमासी को कभी तिल के तेल को नहीं खाना चाहिए। तिली के तेल को संक्रांत पड़ जाए और वही खाए ले मगौर बे लड़ुआ तिली की। मोरैना की गजक बहुत अच्छी लगती है, वो भी तिली से बनती। चौदस अमावस्या पूर्णमासी को कभी तिल के तेल को नहीं खाना चाहिए। रविवार को कभी भी मसूर की दाल नहीं खानी चाहिए, न रविवार के दिन कभी चुकंदर खाना चाहिए। खून बढ़ाओ। रविवार के दिन कभी मसूर की दाल नहीं खानी चाहिए, न कभी चुकंदर खाना चाहिए। 15 तिथियां हो गई। भदौरिया जी हो गई। भदौरिया जी तो बहुत डायरी लिख रहे, बिहार में भी लिख रहे थे। 9 नवंबर वाले में आए, वहां में सब अलग अलग फिर बते, जो हिना बतरो बुबा में नहीं बते। और 16 होता ही है, जब पुरखा तो 16 दिन के आओ न कही गई हो, बोले 16 दिन के पूर्व जाते। बोले गोविंद भगवान के। आज ताड़ के बगीचों में जैसी पहुंचा, सुंदर फलों को देखा, सारे फलों को फैला दिया। मन चुकाने का ये भैया देखो ऊपर कितने सुंदर फल लगे। आज वृक्ष को पकड़ा और हिलाना बलदाऊ जी ने शुरू कर दिया। धैन का सूर्यदेव ने जैसी सुना तो दौड़ करके आया युद्ध करने के लिए। बलदाऊ जी ने पीछे के पैर पकड़े, घुमा करके जैसी वृक्ष पे मारा। आज धैन का सूर्यदेव को समाप्त कर दिया। सारे ग्वालवाल गाय धैन का सुर को मार करके ग्वालवाल यमुना जल पर काली दह पर पहुंचे। जाकर के यमुना जल पर काली दह पर जाकर के मैया यमुना का जलपान किया। और काली दह में रहता है कालिया नाग, दुसैला जल है। सारे ग्वालवाल वहीं सो गए।
भगवान ने देखा काफी समय हो गया लौट करके नहीं आए, जाकर के देखा ग्वालवाल सो रहे। मन में संकल्प ले लिया कि कल मुझे कालिया नाग का उद्धार करना। लौट करके आए, विचार कर रहे मन में कि अगर कल हमारे साथ बलदाऊ जी चलेंगे और मेरा युद्ध कालिया नाग से होगा, और बलदाऊ जी है शेषनाग, और शेषनाग का बेटा है कालिया, तो हमारा बलदाऊ जी से युद्ध होगा। तो ऐसी कोई चाल चले कि बलदाऊ जी कल दूर हो जाए। घर में पहुंचे, ओ मैया, मैया यशोदा पहुंची, बताओ लाल मैया बता दे तो बलदाऊ जी नाराज हो जाएंगे। मैया काम करने लगी, ओ मैया अब की बार आ जाओ, हम बता दें। मैया पहुंची, लाला क्या हुआ? मैया अगर बता देंगे तो बलदाऊ जी नाराज हो जाएंगे। तीसरी बार कार्य कर रही मैया ने बुलाया भगवान ने, ओ मैया अब की बार आ जाओ, बता दें। मैया तो बाद में आई, बलदाऊ जी पहले आया। बता क्यों नहीं देते, क्यों परेशान करते हो? मैया मैया बलदाऊ भैया ने आज जंगल में एक गधा मारो। मैया ने उठाई साठी मारना शुरू कर दिया। बलदाऊ स्नान नहीं किए, भोजनालय में चले गए हो। बलदाऊ जी ने कहा कन्हैया हमारा गधा है, तुमने कल बगुला मारो तो तुम्हारा ध्यान का सुर दैत्य है। तुमने परसों बछड़ा मार दिया, अघासुर बकासुर इत्यादि दैत्य हो जाते। मैंने मारा तो हमारा ध्यान का सुर दैत्य नहीं। एक कन्हैया आज के साथ तुम्हारे साथ न मैं भोजन करूं, न शयन करूं, न जंगल में गाय चराने के लिए जाऊं। भगवान बोले हम जई चाह तुम अलग हो जाओ, अलग हो जाओ, कल न चलो हमारे साथ। नाराज कर दिया। राजा परीक्षित ने कहा महाराज ध्यान का सुर क्या है? कौन था ध्यान का सुर? और ध्यान का सुर जब समाप्त हो गया तो सेना आ गई। ध्यान का सुर है गधा, और गधा की सेना भैया क्या होगी? गधा होगी। और ध्यान का सुर की सेना जैसी आई तो भगवान की प्रार्थना करती है, मैं तो यही जानता था कि अभी तक हमारे भगवान ये हैं, आज मैंने जान लिया कि भगवान आप हो। तो गधा आज कैसे बोलता है? लाला कैसे गधा करता है तू हैचू हैचू करता। गधा क्या है? ध्यान का सुर क्या है? गा माने गलत, धा माने धारणा। जिस व्यक्ति की जीवन में गलत धारणाएं हो जाएं, बस वही गधे के समान होता। गधे की गलत धारणा क्या होती है? गधे को आप देखना, गधा गर्मियों में मोटा होता है और बरसात में पतला होता, क्योंकि उसकी जीवन में धारणाएं गलत है। गर्मियों में मोटा इसलिए हो जाता, घर से निकला थोड़ी घास देखी, बड़े प्रेम से पान कर लिया, विचार करता है अब पीछे से आता होगा उसे कुछ मिलेगा नहीं। और जो व्यक्ति प्रसन्न रहता वो मोटा रहता। वो जो व्यक्ति चिंता करता है, बरसात में जैसे निकला हरी भरी घास देखी, इतनी घास हम खा नहीं पाएंगे, दूसरा गधा आएगा वो ले जाएगा, तो चिंता करता है। जो व्यक्ति चिंता करता है वो दुबला, और जो प्रसन्न रहता है वो मोटा होता। गा माने गलत, धा माने धारणा। जीवन में गलत धारणा नहीं करनी चाहिए। भगवान जैसे राखे जाहि विद राखे राम, ताहि विद रही है। तुम किसी को कुछ नहीं दे सकते हो, न किसी से कुछ ले सकते हो। लोग कहते हैं कि हम तुम्हें देख लेंगे, भैया लोग कहते हैं कि हम तुम्हें देख लेंगे। देख भी नहीं सकते हो, देख भी नहीं सकते हो। खुद मिट जाते हैं दूसरों को मारने वाले, खुद मिट जाते हैं दूसरों को मिटाने वाले, और मुर्दे कभी नहीं रोते, रोते हैं जलाने वाले। खुद के अगर दूसरे के लिए प्यारे गड्ढा खोदोगे तो खुद गिर जाओगे। आज काली देव के जा रहे भगवान सखाओ को लेकर के। आज काली देव पर भगवान जा रहे हैं
सखा को लेकर तो काली दह पर एक कदम का वृक्ष खड़ा। यहां पर व्यास जी की लेखनी ने 3 बार कृष्ण कृष्ण का प्रयोग कर दिया। क्या लिखा भागवत में कि बिलोको दूषिताम कृष्णा 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 हिना विभो। बिलोक दूषिताम कृष्णा, दूषित जल को भगवान कृष्ण कृष्णा काली दह पे कृष्णा हिना विभो, कालिया नाम को नाथने के लिए भगवान आ रहे। आज जैसी काली दह पर पहुंचे राजन, एक कदम का वृक्ष, गाय चल रही है। कालिया नाग इतना विषैला है, जब उसे भूख लगती है तो अपने फन से विष का वपन करता। आकाश में उड़ने वाले जीव जंतु जल करके राख हो जाते। वो कदम के वृक्ष पर खेल प्रारंभ किया भगवान ने। एक गेंद लेकर के श्री दामा आया, गेंद को दूर फेंक दी जाती। सारे बालक वृक्ष पे चढ़ जाते हैं, एक लोग उठाने के लिए जाता। गेंद लाया, नीचे रख दी, ऊपर के लोगों को छूता है पर गेंद को चूमेगा। कौन खेल होता है वो? खेले हो तुम? तो खेल ही हो, तो तुमका कम हो बंदर से। आज वही खेल प्रारंभ हो रहा। श्री दामा का दाम नहीं उतर रहा। काफी समय हो गया। श्री दामा ने कहा एक भैया मुझे नहीं खेलना है। भगवान ने बोले थोड़ी देर और खेल लो, समय तो आ जाने दो। खेल पुनः प्रारंभ हुआ, दाम नहीं उतरा, पुनः बैठ गया। श्री दामा ने कहा भैया मुझे नहीं खेलना। भगवान ने कहा अगर नहीं खेलोगे तो हम पर वही कहेंगे। क्या बोलते थे लोग जब दाम नहीं देते थे लोग? तुम कह रहे हमने खेला तो क्या कहते थे? गिलहरी ने वो को हमका खेल रही। आज खेल प्रारंभ हो गया, और जैसे खेल प्रारंभ हुआ, समय आया तो भगवान ने गेंद हाथ में ले ली। ऐसे एक ही भगवान हुए जो कह के छक्का मार रहे। कौन खिलाड़ी ऐसा नहीं जो कह के मार। भगवान ने कहा श्री दामा भैया होशियार हो जाओ, अब सीधी गेंद जाएगी। समय आ गया है। आज गेंद को उठा करके, अपने पैर को उठा करके जैसी गेंद को फेंका, एक चट्टान का में लग के सीधी काली दह में पहुंची। और गेंद आज सीधी तलहटी में जब पहुंची राजन, तो कालिया नाग ने गेंद को उठाया, सिरयाने रख के वो सो गया। 6 चीजें प्यारे कभी सिरयाने रख के नहीं सोनी चाहिए। 6 चीजें सिरयाने रख के नहीं सोनी चाहिए। कलयुग में 8 चीजें नहीं रख के सोनी चाहिए। कलयुग में 8 चीजें हो गई, पहले 6 चीज। पहली चीज, कभी सिरयाने गेंद को रख के नहीं सोना चाहिए। और कालिया नाग गेंद को रख के सो गया, समझ लो मौत का निमंत्रण दे दिया। अगर 8 चीजें सिरयाने रख के सोते हो, समझ लो कब टिकट कट जाए कोई पता नहीं। पहली चीज, कभी सिरयाने गेंद को रख के नहीं सोना चाहिए। दूसरी चीज कभी सिरयाने ओखली नहीं होनी चाहिए। अब तो मकान टाल से लग गई तो ओखली बंद हो गई। ओखली इसलिए नहीं होनी चाहिए, रात्रि में हम लोग जब जागते हैं लघु संख्या इत्यादि के लिए, तो आधे सोते आधे जागते। देखा होगा वो फलाने भैया रात में उठे थे तो गिर गए छत से, यही तो हालत होती है। और उखरी जब होती है तो जमीन में गड्ढा होता है। और रात्रि में आप जब आ रहे हो, आधे सो रहे आधे जाग रहे, तो आपको पैर गो गड्ढे में, और गड्ढे में जब पैर जाएगा तो सीधे धम गिरोगे। गोविंदाय हो जाएगी। कभी भी सिरयाने ओखली नहीं होनी चाहिए। तीसरी चीज, कभी भी सिरयाने रस्सी रख के नहीं सोना चाहिए। अब रस्सी क्यों रख के नहीं सोना चाहिए? हेलो, बोलो देवी मैया की जय हो। 10,001 रुपए, 10,001 रुपए हरनाम सिंह डीलर
जमींदार कतरौली निवासी हमारे भागवत पंडाल में प्रदान कर रहे हैं, सहयोग कर रहे हैं 10,001 हरनाम सिंह डीलर चक्करनगर इटावा। धन्यवाद। बहुत अच्छे। भगवान इनका भंडार भरते रहे, ऐसे दानियों का उगता हुआ सूरज प्रकाश दे सभी को, खिलता हुआ गुलाब महक दे सभी को। मैं तो सब लोग आपको कुछ दे नहीं सकते हैं डीलर भाई, माता रानी से प्रार्थना यही है कि संसार की खुशियां मिले आप सभी को, संसार की खुशियां मिले आप सभी को। बोल दुर्गे मैया की। कितनी चीजें हो गई? 3। कौन कौन? गेंद, ओखली और रस्सी। रस्सी इसलिए नहीं होनी चाहिए, रात को सभी लोग लेटे और पत्नी में होगा झगड़ा, पति देव की घुर्रक चल रही वे पंखा में टंगी, वो अगर रस्सी दूर होगी भदौरिया जी तो दूसरे कमरा में जब तक ढोलेगी तब तक कोई जग जाएगा या गुस्सा शांत हो जाएगी। इसलिए कभी रस्सी सिरहाने रख के नहीं सोना चाहिए। चौथी चीज, कभी भी सिरहाने झाड़ू रख के नहीं सोना चाहिए। धरिए गुस्सा भाई, हाल बदल लगी, उठ बेड से उठना नहीं है। क्या चीजें हो गई? 4, कभी भी सिरहाने लक्ष्मी को रख के नहीं सोना चाहिए। पैसा जेवर कभी भी सिरहाने रख के नहीं सोना चाहिए। अगर आप पोटली बांध के सो रहे हो, घर में आ गए बदमाश, पूरा घर देख लो कहीं कुछ नहीं, अच्छा डोकरिया मोड़ के नीचे धरे, पहले इन्हें अलग करो तब खींचो। 6वीं चीज, कभी भी सिरहाने जूता चप्पल रख के नहीं सोना चाहिए। कभी भी सिरहाने जूता चप्पल रख के नहीं सोना चाहिए। ये पहले जमाने की 6 चीजें थी। कलयुग में 2 चीजें और हो गई। कभी भी सिरहाने मोबाइल रख के नहीं सोना चाहिए, क्योंकि पहले मोबाइल चलते नहीं थे। देखा होगा, सुना होगा, न जाने ऐसे बहुत से केस हो गए जो बैटरी फट जाती है। कभी भी सिर के नीचे मोबाइल को रख के नहीं सोना चाहिए। और 8वीं चीज, कभी भी सिरहाने दवा को रख के नहीं सोना चाहिए। दवा कभी सिरहाने रख के नहीं सोना चाहिए। ये 8 चीजें हो गई। और 4 चीजें सिरहाने रख के सोना चाहिए। 4 चीजें ऐसी होती वो सिरहाने रख के सोना चाहिए। देखा भी होगा, ध्यान नहीं क्या क्या है। पहली चीज, जो बेटे बेटियां ये चाहते हैं, भाई लोग चाहते हैं मेरा व्यापार आगे बढ़ जाए, भाई लोग चाहते मेरी नौकरी लग जाए, वो बेटा जो व्यापार आगे बढ़ाना चाहते हैं वो लोग 1 हल्दी की गांठ पीले कपड़े में बांध करके अपने सिरहाने रख के सोना शुरू कर दे। आपका व्यापार आगे हो जाएगा और माता रानी की कृपा से आप नौकरी की योग हैं तो आपकी नौकरी में भी सफलता प्राप्त होगी। दूसरी चीज, जो अपना वैभव फैलाना चाहते हैं वो भाई लोग अपने सिरहाने मोर पंख को लगा करके सोना शुरू कर दो। देखा होगा आपने, कई चारपाई में मोर पंख लगे रहते, बोले सांप नाग मोर पंख से कहीं सांप रुक जाएगा। जो अपना वैभव फैलाना चाहते हैं वो मोर पंख को लगा करके सोना शुरू कर दे। जो भगवान को प्राप्त करना चाहते हैं, भक्ति करना चाहते हैं, ईश्वर में मन लगाना चाहते हैं, वो व्यक्ति अपने सिर के नीचे तुलसी दल रख के सोना शुरू कर दे। तुलसी दल। जो व्यक्ति बीमार रहता हो, रोग ठीक नहीं हो रहा है,
वो व्यक्ति अपने सिरहाने एक सिक्का लाल कपड़े में बांध करके सोना शुरू कर दे। लाल कपड़े में एक सिक्का, सिक्का वो हो जो पहले जमाने में गिलट का चलता था, और स्टील लोहे वाले नहीं, न कागज वाले। एक सिक्का सिरहाने लाल कपड़े में बांध करके रख करके सोना शुरू कर दे, माता रानी उसके ऊपर अवश्य कृपा करेंगी, उसकी बीमारी दूर हो जाएगी। सुखदेव जी महाराज ने कहा, राजन जिसके देखो पैरों में दर्द रहता। अच्छा, कुंभ राशि वाले कितने, जरा हाथ उठा के बताना। इतने लोग हैं कुंभ राशि वाले? अपन तो कटियाई बेन पे बजे मन पे मेष पे लग रहे शनि देव। कुंभ राशि पे 7.5 शनि की 7.5 साल की दिशा चल रही सन 2020 से। उस 27 तक चलेगी कुंभ राशि को। अब देखो कुंभ राशि वालों को 2020 से 2022 जून तक कुंभ राशि वालों के मस्तक पर शनि देव थे, तो वहां पर दिमाग चक्र करता था, दिमाग स्थायी नहीं रहता था। और 2022 के जून से शुरू हो गया, 31 मार्च 2025 तक कुंभ राशि वालों के पेट में दर्द रहता था। और आज के 1.5 महीना या 2 महीना पहले कुंभ राशि वालों की एड़ी में और पीढ़ियों में दर्द रहता था। रात तो पाए पर आते, अब चाहे उतर गए। अब इतना नहीं बचा, अब तो धन के लिए अच्छे आ गए, साथ में राहु की महादशा अच्छी हो गई कुंभ राशियों के वालों के ऊपर, तो अब धन भी अच्छा पैदा करने लगेंगे। अब उतरता शनि है, कोई बात नहीं। अब देखो मेष राशि पे शनि की दृष्टि आने वाली है। जिनको नाम आसे हो, अपना पीपल भी है, पीपल मंदिर में खड़ा है। 7 शनिवार दीपक रखना शुरू कर देना। अगर जीवन अच्छा चाहते हो, कुशल से कटता रहे, 7 शनिवार दीपक रखना शुरू कर देना। ये ध्यान देना कि एक ही पीपल पे 7 दीपक हो जाएं। जनी आज कतरौली को पीपल, परों बिहार को, वो अंगलो शनिवार आवत तो को ग्वालियर पहुंच जाए। कतरौली वाले ब्रह्मदेव ने विचार करी इनको ठीक कर दे, तो न ग्वालियर पहुंच गए। पीपल एक होना चाहिए, और वो भी पीपल 12 वर्ष से अधिक होना चाहिए। छोटा पीपल नहीं होना चाहिए, 12 वर्ष का पीपल हो जाए कम से कम। उस पीपल पर दीपक रखे, वो भी दीपक आटे का हो, शाम का समय हो, सूरज के बाद दीपक पर पीपल पर जाना चाहिए। और घर से जब निकले तो कोई किसी से बात ना करे, बिल्कुल शांत, टोका टाकी ना हो। बाती 2 बनावे, फिर बना करके 1 बना लेवे। दीपक आटे का ले जाएं, और दीपक की जब आप जलाओ तो दीपक की ज्योति उत्तर की ओर हो, तुम्हारा मुख पश्चिम की ओर हो। ऐसा दीपक रखना चाहिए, दिशा भी होनी चाहिए। दीपक की ज्योति उत्तर की ओर हो, तुम्हारा चेहरा पश्चिम की ओर हो। दीपक रख करके पीपल पर अगर जगह हो तो पैकर्मा लगा लो, और जगह नहीं तो पैर छू लेना। पैर छू करके पिपलाद मनु का जयकारा लगा देना, पिपलाद मनु की जय हो। इसके बाद आप 7 शनिवार दीपक रख देना, शनिदेव तुम्हारे ऊपर अवश्य कृपा कर देंगे। शनिदेव ने स्वयं कहा है इस बारे में, पीपल के बारे में। बोले गोविंद भगवान के। इतने लोग बैठे। अच्छा, ध्वज को, चौथ को क्या नहीं खाना चाहिए? काय के लाने सुन रहे हैं? जब आज की बात पता नहीं है तो कैसे याद रखोगे? है यार, चौथ को क्या नहीं खाना चाहिए? चौथ को मूली, तीज को परमल है।
चलो जहाँ नहीं पढ़ पा रहा अंगली में पढ़ा दे, पढ़ ले आओ। जब रट्टू तोता वही पढ़ाया जाएगा तो पढ़ जाओगे। माता रानी कृपा के बार बार हम ही कसरौली में आ रहे तो बनाए पढ़ जाओगे, लेकिन मन लगाओगे तो पढ़ जाओगे। मन नहीं होगा स्थायी तो पढ़ने वाले नहीं हो। आज अपने कथा प्रसंग में राजन, आज कालिया नाग ने गेंद को उठाया, श्रेया ने रख के सो गया। मनसुखा ने कहा कंधिया मेरी गेंद ला दो। भगवान ने कहा काली देह में जाकर के ले लो। एक कंधिया कालिया नाग रहता है, बोले तुम्हारे लिए तो हमारे लिए तो भी रहता है। समय आया, भगवान ने जैसी छलांग लगाई, काली देह में तलहटे की ओर जा रही। नाग की पत्नियों ने जैसी देखा, भगवान से कहा लाला तू वापस हो जा, तेरी सुंदरता को देख करके मैं कहती हूं तू वापस हो जा। भगवान ने कहा मुझे दे दो, मैं वापस हो जाऊं। नाग की पत्नियों ने कहा लाला मेरा पति गेंद को रख के सो गया। भगवान बोले जब तक गेंद नहीं मिल जाएगी मैं वापस नहीं। नाग की पत्नियों ने कहा अभी मेरी बात मान लो, तू वापस हो जा। भगवान ने कहा जब तक मिल नहीं जाएगी गेंद में वापस नहीं। पत्नियों ने कहा जाओ जाकर के ले लो। आज भगवान ने कालिया नाग के सिर के नीचे से जैसी गेंद खींची, जागा तो विष का वपन करने लगा। सारे विष को भगवान समाप्त करते जा रहे हैं। जब ये थक गया तो भगवान ने इसके फन को जैसे पकड़ा तो आज इसके फन से विष नहीं रक्त निकलने लगा। नाग की पत्नियां घबरा गई, हाथ जोड़ लिए प्रभु क्या कर रहे हो। भगवान बोले अभी तो ये कहती थी कि वापस हो जा, तुम्हारा पति बलवान, अब हाथ जोड़े हो, क्या चाहती हो, योगियों जैसी सिद्धि दे दो। नाग की पत्नियों ने कहा प्रभु मुझे योगियों जैसी सिद्धि भी नहीं चाहिए, ना योग सिद्धि। बोले तो बोले अपनी चरण रज मुझे दे दो। मेरी चरण रज क्या करोगे? नाग की पत्नियों ने कहा प्रभु आपकी चरण रज से मैं अपनी मांग को भरूं। भगवान बोले बड़ी चतुर हो ना, मांग तभी भरोगी जब तुम्हारे पति जीवित होंगे, और इसका मतलब तुम्हारे पति को मुझे छोड़ना पड़ेगा, तभी तो भर रही हो। तुम्हारे पति को मैं छोड़ रहा हूं, तुम तुम्हारे पति दोनों लोग काली देह को छोड़कर के रमणदीप पर्वत की ओर निकल जाए। कालिया नाग ने कहा प्रभु मैं अवश्य निकल जाऊं। सारे गोकुलवासी वहीं पर खड़े हैं। आज हमारे कंधिया कालिया नाग के ऊपर खड़े होकर के मुरली को बजाते हुए ऊपर की ओर आ रहे। राजन आप लोग पानी के बीच में भगवान ने पानी के बीच में बहुत लड़ाइयां हुई, सुने आप लोग। हेलो काली काली देह पर जब खेल किया तो गेंद गिर गया पानी में। ब्रजमंडल में संकट देखा तो नाग को ना था पानी में। काली देह पे जब खेल किया तो गेंद गिर गया पानी में। ध्यान देंगे आप लोग, पहली लड़ाई
जब प्रभु की माया से मोहित हो नारद ने रूप कुरूप किया। प्रभु की माया से मोहित हो नारद ने रूप कुरूप किया। नारद ने रूप कुरूप किया। तब देवगणों ने हंस के कहा, जब देवगणों ने हंस के कहा, बाबा देखो पानी में पानी दहे जब खेल किया तो गिर गया पानी में। ध्यान दें, पानी की दूसरी लड़ाई। जब छल से चुरा कर सीता को रावण ने अशोक वन में रखा। जब छल से चुरा कर सीता को रावण ने अशोक वन में रखा। रावण ने अशोक वन में रखा। तब क्या हुआ पानी के बीच में? तब नल नील के हाथों भगवान ने नल नील के हाथों रघुवर ने फिर से तू बंधाया पानी में। काली देह पर जब खेल हुआ तो गेंद गिर गया पानी में। ब्रज मंडल में संकट देखा। ब्रज मंडल में संकट देखा तो नाम को ना था पानी में। पानी देह में जब खेल हुआ तो गेंद गिर गया पानी में। बोले गोविंद भगवान के जय हो। आज काले देह के ऊपर आ रहे सारे गोकुलवासी वहीं पर खड़े। मैया यशोदा ने लाला को लिया, गाय के पूंछ से लाला की नजर जा रही है। रात्रि में सभी लोग काली देह पर ठहरे हुए भगवान ने कहा कि रमणदीप पर्वत की ओर निकल जाओ। तो कालिया नाग ने कहा, प्रभु मैं वहां पर जाऊंगा तो मुझे करुण का भय है। भगवान ने कहा, कालिया नाग आज से तुमसे करुण जी नहीं बोलेंगे, क्योंकि तुम्हारे फन पर हमारा पग चिन्ह छपा। कालिया नाग को देखना, फन पर चिन्ह छपे होते भगवान के चरण चिन्ह। रमणदीप पर्वत की ओर निकल गया। रात्रि में भगवान ने आग लगा दी। सारे गोकुलवासी कह रहे, प्रभु जंगल जल रहा है। भगवान ने कहा, नेत्र बंद कर लो। आज सभी ने जैसी नेत्र बंद किए, नेत्र बंद करके अग्नि को पान करना चाहते थे भगवान। मनसुखा बोला, जल जाओगे। भगवान बोले, हम नहीं जलेंगे तो तुम जल जाओगे। आज भगवान ने एक हाथ से अंजलि को किया, एक हाथ मनसुखा के नेत्रों से लगाया, अग्नि को पान कर लिया। जैसी भगवान ने अग्नि को पान किया, राजन
श्री राम श्री राम। सभी भक्त बड़े भाव के साथ तालियों की सेवा करेंगे। गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है, गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है। श्री माँ के बिहारी लाल मेरो है, श्री माँ के बिहारी लाल मेरो है, गोपाल मेरो है, गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है। श्री माँ के बिहारी लाल मेरो है, श्री माँ के बिहारी लाल मेरो है, गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है। काली लाल मेरो है, काली नाग को भैया लाल मेरो है, गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है। सभी लोग बोलो भाई। गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है, गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है। श्री माँ के बिहारी नंदलाल मेरो है। बोल नहीं रहे, लड्डू सबको दो दो चाहिए और डब्बा की दम रखे हो, एक डब्बा मिल गया। बड़े भाव के साथ बोलेंगे सभी लोग। गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है, गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है। वाह भाई, ईमानदारी से आज परीक्षित जी ने बढ़िया पुआ की व्यवस्था की है। जो अच्छे से गाएगा उसको ज्यादा पुआ मिलेंगे, हैं? जोर से बोलो। गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है। श्री माँ के बिहारी नंदलाल मेरो है, श्री माँ के बिहारी नंदलाल मेरो है, गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है, गोपाल मेरो है। मेरो राधा रमन गिरधारी, गिरधारी श्याम बनवारी। मेरो राधा रमन गिरधारी, गिरधारी श्याम बनवारी, गिरधारी श्याम बनवारी। नहीं बढ़िया आदत डालो जीवन में। देखिए आप ससुराल जाते हैं लोग, ससुराल जाते हैं तो तैयारी करके जाते हैं, कहीं रिश्तेदारी में जाते हैं तो सब तैयारी करके जाते हैं, कहीं घूमने जाते हो आप लोग तो तैयारी करके जाते हो। ये बताओ भगवान के यहाँ जाओगे क्या बिना तैयारी के जाओगे? तैयारी करनी है, तैयारी में यही करना है। वहां एक तुम कंबल तक नहीं ले जा पाओगे, हाँ कंबल तक नहीं ले जा पाओगे। बड़े भाव के साथ
गोविंद मेरो है गोपाल मेरो है, गोविंद मेरो है गोपाल मेरो है। और है क्या? जन्म जन्म मुनि यतन कराई, अंत राम कहे आवत नहीं। अंत में राम ऐसे थोड़ी निकलेगा जब तक जीवन में अभ्यास नहीं होगा। अगर अभ्यास होगा तो भगवान का नाम निकलेगा। गोविंद मेरो है गोपाल मेरो है, श्री माखे तिहारी नंदलाल मेरो। बोलिए भागवत भगवान की जय, बोलिए व्यास भगवान की जय, बोलिए वृंदावन धाम की जय। जय श्री राधे। सुखदेव जी महाराज ने कहा, राजन रमण दिग पर्वत की ओर हमारा कालिया नाग निकल गया। भगवान ने जंगल में आग लगा दी, अग्नि को पान किया तो आज कन्हैया ने पांचों तत्वों को पवित्र कर दिया। पूतना को मार करके आकाश तत्व को पवित्र किया, तृणावित को मार करके वायु तत्व को पवित्र किया, मिट्टी खा करके मिट्टी तत्व को पवित्र किया, कालिया नाग को नाद करके जल तत्व को पवित्र किया, अग्नि पान करके अग्नि तत्व को पवित्र कर दिया। चित जल पावक गगन समीरा पंच रचिते, पांचों तत्वों को जब पवित्र कर दिए भगवान ने। और कथा प्रसंग को आगे बढ़ाया, कहा राजन यही महीना चल रहा। कौन सा महीना चल रहा? कार्तिक। कार्तिक के महीने में माताएं क्या करती हैं? कार्तिक स्नान करते हैं। कि हेमंते पृथ्वी मासी नंद ब्रज कुमार का, हेमंते पृथ्वी मासी नंद ब्रज कुमार का। गोकुल की छोटी छोटी गोपिकाएं कात्यायनी मैया का व्रत करती हैं, और कात्यायनी मैया का व्रत करती हैं। भागवत में एक श्लोक दिया है, जिसकी बेटी विवाह के योग हो गई, घर नहीं मिलता है, माता पिता परेशान रहते हैं, वो बेटी अगर इस मंत्र का जाप करे तो बिहारी जी की कृपा से साल भर के अंदर उसके योग, उसके लिए वर अवश्य मिल जाएगा, घर अवश्य मिल जाता है। भागवत में श्लोक दिया है, जिसकी बेटी विवाह की योग हो। बहुत सुंदर श्लोक है कि कात्यायनी महामाये महायोगेन धीसुरी, और नंद गोपो सुतम देवी पतिम में कुरते नमः। कात्यायनी महामाये महायोगेन धीसुरी नंद गोप सुतम देवी पतिम में कुरते नमः। इस मंत्र का जाप होना चाहिए। ऐसी एक जगह पर कथा चल रही थी, बोले महाराज बेटियन के तो ब्यासों ब्याह हो, ब्याह लड़कन के बड़े खने हो, महाराज हमाऊ कथू बताओ। वो बेटियां ना करें तो भी विवाह हो जाएगा? नहीं हो जाएगा। हर जगह पर ये समस्या आती है। गारंटी से 1 साल के अंदर विवाह बेटों का भी हो जाएगा, अगर बेटा मंत्र का जाप करे। निखिल को बता दो, ऐसा नहीं, जिसको करना हो आ जाओ, तुम्हारा नंबर आ रहा, तुम्हारी मान है, भागवत हो रही। दुर्गा सरस्वती में, दुर्गा सरस्वती पुस्तक देखी होगी, नवरात्रि में जो पाठ करते लोग, दुर्गा सरस्वती में अर्गला का 24वां श्लोक, दुर्गा सरस्वती के अर्गला का 24वां श्लोक, कवच कीलक अर्गला,
अर्गला का 24वां श्लोक, पत्नी मनोरमाम देही। इस मंत्र का अगर जाप करे, एक माला का रोज करता रहे, गारंटी है मैया की कृपा से उसका 1 साल के अंदर विवाह अवश्य हो जाएगा। न हो याद तो लिखाए लियो आज। बताओ महाराज, हमारा रोज जप रहे तो नहीं हो रहा। कहने का तात्पर्य मैया जगदम्बा अवश्य इसका विवाह हो जाएगा। दुर्गा सरस्वती के अर्गला का 24वां श्लोक का जाप करना चाहिए। आज गोकुल की गोपियां यमुना मैया के तट पर जाती हैं, कात्यायनी मैया की मूर्ति बनाकर के व्रत करते हैं। हमारे भगवान ने आज चीरहरण की लीला कर दी। वस्त्रों को ले गए, एक वृक्ष पर बैठ गए, चारों ओर वृक्ष पे कपड़े बांध दिए, लाल पीले हरे गुलाबी, जिससे अलग अलग कपड़े होते कर। गोपियां जैसी बाहर निकली, देखा अरे वस्त्र नहीं है, कौन ले गया? सामने देखा, एक कन्हैया मेरे वस्त्र ले जाओ। भगवान बोले ले जाओ। अब गोपियां निर्वस्त्र स्नान कर रही। गोपियों ने कहा कन्हैया मेरे वस्त्र दे जाओ, नहीं तेरी मैया से मैं शिकायत करूं। भगवान बोले पहले शिकायत कर रही आओ, फिर कपड़े ले जाओ। कभी भी जानते जब निर्वस्त्र हो तो शिकायत को जे हो कहा। गोपियां बोली जल्दी दे जाओ कन्हैया, मेरी तेरी बाबा से शिकायत करूं। भगवान बोले लेना हो तो ले जाओ, नहीं कपड़े हम सब लेकर के घर जा रहे। गोपियों ने विचार किया अभी कन्हैया अकेला है, बाहर निकल के ले लो। जल से जैसी बाहर निकली, अंग प्रत्यंग में हाथ लगा करके जा रही हैं। भगवान ने कहा अभी भी माया है। ए गोपियों, अगर तुमको वस्त्र लेना है तो वरुण भगवान की पहले हाथ जोड़ करके प्रार्थना करो। तुम निर्वस्त्र होकर के स्नान कर रही हो, वरुण देव का अपमान हो रहा। वो अगर प्रार्थना नहीं करोगी तो वस्त्र नहीं मिलेंगे। आज सभी गोपियों ने हाथ जोड़ करके वरुण देव की प्रार्थना की। भगवान ने आकर के इनके वस्त्र दे दिए। वस्त्र चुरा करके भगवान ने चीरहरण की लीला की। मानो संसार के लोगों को एक ज्ञान दिया हो कि कभी भी निर्वस्त्र होकर के जल में स्नान नहीं करना चाहिए। वो अगर निर्वस्त्र होकर के स्नान करते हो तो वरुण देव का अपमान होता है। और भाई लोग ध्यान देना, 15 दिन होते हैं कुआर में, जो पुरखों के में देते हैं जल, पुरखों को देते हैं ना। भाई लोग स्नान करके हाल गमछा लगा लेते हैं, प्रतिदिन लगाते रहना, लेकिन 15 दिन ध्यान ये देना है कि स्नान करने के बाद कम से कम 2 मिनट 4 मिनट तो भी खड़े रहना। इसके बाद तौलिया गमछा को लगाना, क्योंकि तुम्हारे शरीर से जो जल टपकता है वो 15 दिन उन पूर्वजों को प्राप्त होता है जो तुम्हारे पूर्वज दुराचारी हुए। और उन तुम्हारे हाथों से उन 15 दिन वो जल प्राप्त उन पूर्वजों को होता है, हाथों के द्वारा जो तुम्हारे पूर्वज सात्विकी हुए, भगवान को मानने वाले हुए, उन पूर्वजों को जल वो प्राप्त होता जो हाथ से दिया जाता। और जल निश्चित नहीं है कि हमारे सब अच्छे ही भाई है भैया, किसी को पता, दुराचारी भी हो सकते हैं। तो उन पूर्वजों को वो जल प्राप्त होता है जो तुम्हारे शरीर से टपकता है। तो 15 दिन स्नान करने के 2-4 मिनट फिर भी खड़े रहो, तब अपना गमछा लगाओ। आज संसार के लोगों को उपदेश देकर के जैसी कथा प्रसंग को आगे बढ़ाया राजन, तो वही त्योहार आ रहा जो अब करीब आ रहा। 22 तारीख को किसकी पूजा होगी? 22 अक्टूबर को। दीपावली 21 अक्टूबर को जलाई जाएगी, 20 को नहीं जलेगी, लोग 20 को भी जला ले। दीपावली 21 अक्टूबर को जलाई जाएगी। आज कार्तिक का महीना चल रहा है। भगवान गाय को लेकर के वापस जैसी आए तो पकवानों की महक आ रही है। पहले जमाने में घी इतना अच्छा होता था कि कतरौली में अगर करहिया चढ़ जाई तो बिहार तक महक जाती थी कि फलाने गांव में करहिया चढ़ी। वो आजकल को घी तो अच्छो है
कि पड़ोसी नहीं जान पाऊ का छुप। बताओ ये नहीं जान पाऊ। घी अलग अलग। एक में यज्ञ कर रहा था अभी गर्मियों में, तो इतना अच्छा घी था मई का महीना कि मई के महीने में घी को जमना नहीं चाहिए, और वो घी इतो टाइट वो खिंचत नहीं है तो डब्बा में से। और है घी मई को महीना घी टिलग नहीं रहो, कितना अच्छा घी। तो 4-5 डब्बे थे तो हमने सब निकाले और सीधी कुंड में सुहा कर दिया। जजमान आ गया, महाराज तुमने पूरा घी कुंड में डाल दिया। अरे भैया इसलिए डाल दिया कि जो घी खाते खाते देवताओं ने भी लोटा पकड़ लिया, जो उन पे भी नहीं पच रहा हो तो कहां से जो घी ले आए थे। तो अच्छा कहने का तात्पर्य इतना अच्छा घी हो गया। नगर में जैसी आए तो सुंदर पकवानों की महकारी भगवान ने गौशाला में जाकर के गायों को बांधा, और गायों को बांध करके जैसी पहुंचे तो पकवान बना रही मैया यशोदा। उठाया, मैया यशोदा ने कहा लाला आज नहीं तुम्हें कल खाने के लिए मिलेगा, कल गिरिराज जी का पूजन होगा, इंद्र भगवान का पूजन होगा, इसके बाद खाने के लिए मिलेगा। भगवान ने कहा मैया इंद्र कौन है? मैया यशोदा बोली लाला मैं करैया पे मैं बैठी हूं, तुम बाबा से पूछ लो। कि माता जब करैया पर बैठती हैं तो बोलती नहीं, कहीं चिकने ही जाना जल जाएगी, कहती हैं जाने जलती हो या न जलती हो। बाबा के पास भेज दिया। बाबा मैया कहती है कि पकवान बना रही नहीं दूंगी, कल इंद्र का पूजन होगा, इंद्र कौन है? नंद बाबा ने कहा लाला इंद्र को नहीं जानते हो? ए लाला कि पर्जन्यो भगवान इंद्रो, भगवान इंद्र है, मेघों के राजा हैं, जब वो प्रसन्न होते हैं तब जल बरसता है। भगवान ने कहा बाबा अगर इंद्र की पूजा ना हो तो जल नहीं बरसेगा। लाला कहां से बरसेगा? भगवान ने कहा सुनो कि कर्मणा जायते जंतो, लोग कहते हैं कि भगवान ने किस्मत में दुख लिख दिया तो दुख भोगोगे, नहीं कहते लोग, और सुख लिख दिया तो सुख भोगोगे। और भागवत क्या कह रही है? स्वयं कन्हैया कह रहे हैं बाबा से कि हे बाबा कि कर्मणा जायते जंतो कर्मणे विलीपते, सुखम दुखम भयम क्षेमम, कर्म से सुख दुख की प्राप्ति होती है, कर्म तो करो। अब बाबा भगवान ने लिख दिया नाज पैदा होगा खेत में, वो नहीं, कर्म नहीं करना, हो जाए तुम्हारे यहां ला हो जाएगी, नहीं हो सकती। बाबा कर्म करो, कर्म करोगे जैसा कर्म करोगे बाबा वैसा फल प्राप्त होगा। बाबा अगर जल नहीं बरसा तो कुएं खुदा देंगे हम, यमुना मैया से नहर काट खेतों तक ला देंगे हम। कर्म करो बाबा। गोकुलवासी आ गए, बाबा लाला जो कहे सोई करो। जाना गोकुलवासी लाला कैसे? सुबह जैसे हुआ तो सारे गोकुलवासी गिरिराज जी की ओर चलने के लिए चल दिए। भगवान ने कहा बाबा कल गिरिराज जी का पूजन होगा, बताया शेर मिला फलाने ढिकाने बातें जब हुई तो कल गोकुल के लिए गोकुलवासी सभी गिरिराज जी के लिए चलने के लिए तैयार हो रहे। कितने लोग गिरिराज जी हुआ है जरा बताना? आप लोग बहुत कम संख्या है। समय आ रहा वही 28 दिसंबर को चलना है हम लोगों को। जिसको चलना हो भदौरिया जी बिहार वाले से संपर्क कर लेना। 27 दिसंबर को हमारी गाड़ी जा रही है बस। 28 दिसंबर से दाऊ जी में कथा होगी, के दर्शन करो। दिन में इरादे अदलते बदलते रहते हैं, दिन में इरादे अदलते बदलते रहते हैं, और गिरिराज जी वही जाता है जिन्हें गिरवर बुलाते हैं। बहुत से लोग कहते हैं भदौरिया जी हम चल है, 27 दिसंबर आंदे आधे कटते, अब फलानो काम ढिकानो काम आ गया। गिरिराज जी वही जाता है जिन्हें गिरवर बुलाते हैं।
आज कितने लोग चलना चाहते? सभी लोग चलना चाहते। देखो बिना टिकट के किराया भी नहीं लगेगा, धक्का भी नहीं लगेगा, ट्रेन भरी हो धक्का खाते रहो। तो चलो चलते हैं सभी लोग गिरिराज जी की ओर। आइए बड़े भाव के साथ जो ना गए हैं वो मन बना ले, मन बना के मीठी मीठी तालियों की सेवा करेंगे। श्री राधे राधे बोल के देंगे परिक्रमा डोल के, अर्पण करके तन मन धन चलो चले सब। अर्पण करके तन मन धन चलो चले सब गोवर्धन। अर्पण करके तन मन धन चलो चले सब गोवर्धन। श्री राधे राधे बोल के, श्री राधे राधे बोल के देंगे परिक्रमा डोल के, अर्पण करके तन मन धन चलो चले सब गोवर्धन। अर्पण करके तन मन धन चलो चले सब गोवर्धन। अर्पण करके तन मन धन चलो चले सब गोवर्धन। जब वहां पहुंचेंगे तो परिक्रमा कहां से लगती है गिरिराज जी की, बताए किसी को? प्रथम दान घाटी में पहुंचे जाए, गिरधारी को लेंगे शीश झुकाए। प्रथम दान घाटी में पहुंचे जाए, प्रथम दान घाटी में पहुंचे जाए, गिरधारी को लेंगे शीश झुकाए। प्रथम दान घाटी में पहुंचे जाए, दान करे दिल खोल के, दान करे दिल खोल के, श्री राधे राधे बोल के, अर्पण करके तन मन धन चलो चले सब गोवर्धन। अर्पण करके तन मन धन चले सब गोवर्धन। श्री राधे सभी भक्त बड़े भाव के साथ तालियों की सेवा करते हुए ये जगदीपुरा सुखकारी है, यानी सबकी विपदा टाली है। ये जगदीपुरा सुखकारी है, यानी सबकी विपदा टाली है। जाको ढूंढेंगे डोल के, जाको ढूंढेंगे डोल के, श्री राधे राधे बोल के, अर्पण करके तन मन धन चलो चले सब गोवर्धन। अर्पण करके तन मन धन चलो चले सब गोवर्धन। जब पहुंचेंगे वहां मानसी गंगा में स्नान करो, फिर चकले स्वर को ध्यान धरो।
मानसी गंगा में स्नान करो, फिर चकलेश्वर को ध्यान धरो। मानसी गंगा मिलेगी, चकलेश्वर भगवान है। मानसी गंगा में आप लोग पहुंचेंगे। मानसी गंगा में स्नान करो, फिर चकलेश्वर को ध्यान धरो। मानसी गंगा में स्नान करो, जाके चकलेश्वर का ध्यान करो। मेरे पाप कटेंगे धोएंगे, तेरे पाप कटेंगे धोएंगे, श्री राधे राधे बोल के। दोनों हाथ उठा के, लंबे लंबे हाथ। देखो जितने जिनके टूटे फटे ना हो, भगवान ने दिए हैं हाथ, काम कर रहे हैं। बहुत से लोगों को हाथ पैर तो दे देते हैं भगवान, लेकिन बीच में खराब हो जाते हैं, उनके हाथ नहीं उठते हैं। हाथ आपके सलामत रहे तो भगवान के दरबार में दोनों हाथ उठाते रहिए। अर्पण करके तन मन धन, चले सब गोवर। अर्पण करके तन मन धन, चलो चले सब गोवर्धन। अर्पण करके तन मन धन, चलो चले सब गोवर्धन। श्री राधे राधे बोल के, श्री राधे राधे बोल के, देखे परिक्रमा रोज के। पढ़ करके तन मन धन, चलो चले सब गोवर्धन। हर पढ़ करके तन मन धन, चलो चले सब गोवर्धन। चलो चले सब गोवर्धन, चलो चले सब गोवर्धन। बोलिए गिरिराज धरण की हो। हेलो शाहे गोकुलवासी, आज गिरिराज जी पर पहुंचे। करहिया कितने किलो की बना ली? 7 शेर की करो करहिया। विचार करना भैया, 7 ही शेर की करहिया क्यों हो रही, जबकि 5 भी शुभ है। 5.25 किलो की हो जाती, 9 की हो जाती, 11 की हो जाती, कहीं 7 की होती। पूजा हम लोग करते हैं 7 की बहुत कम करते हैं, या 5.25 या 11 करते हैं। और भगवान की गिरिराज जी का पूजन होने के लिए जा रहा, गोकुल वासियों ने कितने किलो की करहिया बना ली? 7 किलो की। 7 शेर की इसलिए करहिया हुई है कि कन्हैया हमारे आज 7 साल के, और गिरिराज जी को धारण करने के लिए जा रहे हैं। गिरिराज जी की पूजा करेंगे। गिरिराज जी 7 कोष के, 7 कोष के। अनाज बहुत हैं, लेकिन पूजा में अनाजों की गिनती कितने की आती? 7 की। समुद्र कितने हैं? 7। ऋषि बहुत हैं, गिनती कितने ऋषियों की आती? 7। तेरा मेरा 7। जब परिवार का साथ होता है प्यारे, तो गिरिराज जी का कितना भी बड़ा पहाड़ हो वो उठ जाएगा। और जब परिवार का साथ नहीं होगा तो फिर उठने वाला नहीं है। इसलिए हमारे कन्हैया ने आज 7 शेर की करहिया बनवा ली। 7 साल के कन्हैया और 7 कोष के विशाल गिरिराज आज जैसी पहुंचे राजन। भांवर भी देखो 7 ही पढ़ती है, भांवरे भी 7 ही पढ़ती। 7 क्यों पढ़ती? 8 पढ़ जाती, 9 पढ़ जाती। 7 भांवर इसलिए पढ़ती है, 3.5 हाथ का शरीर पति का होता, 3.5 हाथ की पत्नी का शरीर होता है। दोनों को जोड़ दो 7 हो गए। जन जननी है जी है मानव ऊना, और तुमसे प्रेम राम कर दूना। जोड़ा जब हो जाता है, विवाह हो जाता है, गठबंधन हो जाता है, तो देखने में 2 हो जाते हैं, लेकिन गिनती 1 हो जाती। दोना हाथ में ले लो, दोना नाश्ता वाला। लोग पूछेंगे भैया काला है, बोले दोना, लेकिन है तो एक ही।
राम जी हनुमान जी ने यही तो मैया जानकी से कहा है। जानकी ने पूछा, हनुमान बताओ राम अधिक प्रेम करते हैं प्रभु के हम आपसे? तो हनुमान जी ने कहा, मैया जन जननी जी मानव ऊना और तुमसे प्रेम राम कर दूंगा। और समझ लो का दूंगा था, बोले नहीं, राम सीता कहीं दो नहीं, राम सीता एक ही मैया, बराबर प्रेम करते। आज गिरिराज जी का सभी लोग बड़े प्रेम से पूजन जैसी करने के लिए पहुंचे, तो मैया ने क्या किया, चौक लगा दिया और अग्नि रख दी और एक पुआ उठाया, वो हुआ की किनारी टाइट। माताओं की आदत होती है, जो देवता सामने ना हो उसकी अग्नि मुख के द्वारा भोजन दिया जाता है, आहुति दी जाती है अग्नि मुख के द्वारा। वो अग्नि देवता भैया उल्टे हैं। आचार्य लोग हवन करते हैं, पहले अग्नि देवता को सीधा करो, इसके बाद हवन करो। वो हवन अगर ऐसी कर दे तो सीधा उनको नहीं किया तो हवन करने वाली सामग्री आप चूल्हे में डाल रहे हो, कोई फल नहीं मिलेगा। अग्नि देवता के पैर ऊपर है, मुख नीचे है। पहले हर आचार को अग्नि देवता को सीधा करना चाहिए, इसके बाद स्वाहा होनी चाहिए। लोग कुंड जलाया, हवन कुंड प्रज्वलित हुआ। ओम गणानान्त्वा गणपते गुंघावामहे गणेशाय स्वाहा। गणेश जी ने स्वीकार नहीं की, क्योंकि पैरों में आहुति गिर रही, भोजन पैरों का कौन पान कर ले। आज मैया ने पुआ की किनारे टाइट उठाई जैसी टोरी। भगवान ने कहा, मैया क्या कर रही हो? माताओं की आदत होती, जैसे नवरात्रि अभी नवरात्रि व्रत, ये सो नवरात्रि पूरी नवरात्रि हुई, ये सो नवरात्रि पूरी नवरात्रि हुई। नवरात्रि वो होती है जो नवरात्रि व्रत हो जाए। इन साल वही नवरात्रि पड़ी। साल में नवरात्रि कितनी होती है? कितनी होती है? साल में 5 होती नवरात्रि। 4 नवरात्रि सभी लोग जानते होंगे। आषाढ़ में गुप्त नवरात्रि होती है, माह में गुप्त नवरात्रि होती है, चैत में कुंवार में जागृत नवरात्रि होती है। विचार करना, चैत के बाद महीना कौन सा आता है? बैसाख जेठ तब अषाढ़। आषाढ़ के बाद सावन भादो तब कुंवार। 2 महीना छोड़ के आया महीना। और कुंवार के बाद कार्तिक अघन पूष। पूष में नवरात्रि होनी चाहिए, तो माहों में हो गई। और माहों के बाद फागुन चैत में फिर हो गई। साल में 5 नवरात्रि होती हैं, 7 रात्रि होती हैं और 5 नवरात्रि होती है। पूष के महीने में नवरात्रि होती है, उसे बोलते हैं हम शाकंभरी नवरात्रि। शाकंभरी नवरात्रि बोलते हैं। अगली जब कथा में आएंगे तो बताएंगे 7 रात्रि कौन है और 5 नवरात्रि कौन है, क्योंकि समय 4 बज गए। तो आज माताएं क्या करती हैं, अपना ने पूरी बना ली इतनी बड़ी, और देवी जी की अठौरियां बनती ना इतनी। और देवी जी के मंदिर पर पहुंची, जो 9 टिकियन की लाई किनारी टाइट, जो टाइट हुई थोड़ी ली और लेकर के मुख में लगाया दांतों में। ले दांतों तुम्हारी टूट जाए, ऐसा नहीं करना चाहिए। भगवान ने कहा, मैया हमारे देवता सम्मुख आ जाएंगे, तो जैसी गोकुलवासियों ने बुलाया तो आप ही पूजे, आप ही पूजा में स्वयं मुख फैला करके आज भगवान हमारे गिरिराज जी बन करके पट्टी पर आसीन हो गए। गोकुलवासियों ने बड़े प्रेम से पूजन किया। जिन भक्तों को पूजन करना हो, माताओं बहनों को, आप सभी लोग एक एक करके आए और पूजन करें भगवान गिरिराज जी का। और सभी भक्त बड़ी मस्ती के साथ तालियों की सेवा करेंगे। श्री राम श्री राम श्री राम श्री राम श्री राम श्री राम श्री राम। आए एक एक अब आया। करे श्री राम श्रद्धे
श्री गोवर्धन महाराज महाराज तेरे माथे मुकुट विराज रहो। श्री गोवर्धन महाराज महाराज तेरे माथे मुकुट विराज रहो। 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 श्री गोवर्धन श्री गोवर्धन श्री गोवर्धन महाराज महाराज तेरे माथे मुकुट विराज रहो। कौन चले तो भूल चले कौन चले तो भूल चढ़े कौन चले तो भूल चढ़े भूल चढ़े महाराज तेरे विराज रहो। तेरे गले गलना सोनेगा सोने का तेरी तेरे
सोए रहे कानन कुंडल सोए रहे महाराज तेरे हाथ में मुकुट विराज रहो मुकुट विराज तेरी साथ की परिक्रमा कतई
ध्यान दीजिए आप लोग। कैसे मस्ती छाई रस बरसे कन्हैया के द्वार सब फूल नच नच सभी बड़े भाव के साथ बोलेंगे बोलिए गिरधारी धराने की, बोलिए वृंदावन धाम की, बोलिए बाबा बिहारी सरकार की। एक बोली बाबा बिहारी लाल की, बोली राधा लाल की, जय जय श्री राधे। हेलो गोकुल वासियों ने बड़े प्रेम से गिरिराज जी का पूजन किया। मनसुखा देखता रहा, बोला बड़ा भुकारू देवता, इससे अच्छे तो इंद्र भगवान का पूजन होता था, पकवान महीनों चलते थे। उसने क्या किया, एक छबला उठाया, दूर छुपा करके रख दिया। सारे गोकुल वासियों के डला डलिया तसला तसलियां सारे खाली हो गए। और जैसी गोकुल वासी बाहर वापिस चलने लगे, पुनः आवाज दी गिरिराज जी ने, ए गोकुल वासियों, मैं अभी भूखा हो। मनसुखा बोलो प्राण बचे बेहू खाए ले, सब तो खाली कर दिए। पुनः आवाज आई, ए गोकुल वासियों, जो पीछे सकट जा रहा है उसमें छुपा रखा। मनसुखा बोलो जैसी जितो बड़ो जाको मो तित्ती बड़ी आंखें, ये भी देख लिया। रस में आया उठाया पूरा डला, मैं डला के लो, ये भी खा लो। भगवान ने कहा गिरिराज जी से सभी लोग प्रसाद मांगे। आज गोकुल वासियों ने जैसी प्रसाद में मांगा, उस सभी के डला डलियां सभी लबालब हो गए। गोकुल वासी बड़े प्रसन्न, जितना खाते हैं उतना ही देते हैं, सारे भरे भरे। नारद जी आए, नारद जी पहुंचे इंद्र के पास। इंद्र ने कहा समय कर लिया नारद जी, गोकुल नहीं चलना। नारद जी बोले गोकुल जाना बंद कर दो। क्यों? वो 7 साल का है ना, नंद का लाला, वो अपने आप को न जाने क्या मान बैठा, उसने अपना पूजन करा दिया। आज इंद्र को नाराज कर दिया। इंद्र ने बुलाया मेघों को, जाओ गोकुल में इतनी वर्षा करो एक भी व्यक्ति जीवित न बचे। मेघ जैसी आए, धीरे धीरे शक्कर जैसी धार वर्षा हो रही। गोकुलवासी बड़े प्रसन्न। और थोड़ी देर बाद भैया इस धूला बरसो धारा, थोड़ी देर बाद मूसर जैसी धार। सारे गोकुलवासी घबराए, कन्हैया बचाओ। भगवान बोले वहीं चलो जिसकी तुमने पूजा की। आज सारे गोकुलवासी आए। भगवान ने अपने 7 कोस के विशाल पर्वत को बाएं हाथ की कनिष्ठा उंगली पर धारण कर लिया। कौन सी उंगली पर उठाया भैया? शुंगन।
सारे गोकुल वासियों को खड़ा कर लिया। 7 दिन 7 रात्रि हो गए, एक भी गोकुलवासी समाप्त नहीं हुए। मेघ घबरा करके वापस पहुंचे। इंद्र ने पूछा, बताओ ये बताओ, गोकुल में कोई बचा तो नहीं? मेघ बोले, महाराज जब पूछो कोई मरा तो नहीं। क्यों? ए महाराज, सुरराज ये भूल जाओ, ब्रजनंदन 7 बरस का है। तुम्हें नशा सुरा का अगर, तो उसे नशा गोरस का। मठा में भी बहुत ताकत होती। अब नए लड़के गोरस नहीं जानते होंगे क्या होता। सुखदेव जी महाराज ने कहा, राजन, मैया यशोदा ने कहा, रे गोकुलवासियों, कि तनक को मिलो करहो सहारो, गिरना पड़े मेरो गिरे बरबारो। मन सका बोलो अलग हो कन्हैया, तुम्हारी मैया जो जानत के हमारी लला धरे। भगवान ने थोड़ी उंगली टेढ़ी करी, लाठी सभी टूटने लगी। मन सका बोला, भैया कन्हैया बचाओ। भगवान बोले, काहे? अबे तो ये कहते थे हम धारण करें। गिरिराज जी को स्थापित किया। गोपियों ने कहा, कन्हैया तुम्हारे अंदर वही ताकत है जो तुमने माखन को चुरा करके खाया। एक गोपी बोली, तुमने गिरिराज जी को धारण नहीं किया, राधा ने धारण किया है। सबका उत्तर भगवान ने दे दिया। भगवान ने कहा, गोपियों, एक कछु माखन को बल पढ़ो, और कछु गोपिनी करी सहाय, ओ राधे जोगी कृपा से तो गिरवर लियो उठाए। सबका उत्तर दे दिया। राजा परीक्षित जी ने पूछा, महाराज भगवान ने जंगली पर क्यों धारण किया? बीच वाली पकड़ लेते और ऊंचा हो जाता, नहीं हो जाता। अंगूठे पर धारण क्यों नहीं किया? संक्षेप में भगवान सुखदेव जी ने उत्तर दिया, इसलिए कि अंगूठे पर भगवान शंकर का वास है, और इस उंगली पर ब्रह्मा का वास होता है, इस उंगली पर नारायण का स्वयं वास होता है। और 7 कोष के विशाल पर्वत का वजन भगवान अपने ऊपर क्यों रखे? इस उंगली पर इसलिए नहीं रखा, इस पर कुबेर का वास होता है। 7 कोष के विशाल पर्वत का वजन कुबेर के ऊपर क्यों रखें? और इस उंगली पर इंद्र का वास होता है। अभिमान हो गया है इंद्र को, आज 7 कोष के विशाल पर्वत का वजन भगवान ने इंद्र के ही ऊपर रखा है, इसलिए अपनी छुंगल उंगली पर रखा। ने बीच वाले पर रखते तो और ऊंचा हो जाता, और जा पर रखा होगा तो इनको कष्ट मिला, बनी रही। आज गिरिराज जी की कथा को बताया राजन, समय को देखते हुए जो समय होगा तो जो यहाँ कथा छोड़ रहे वो अगले में पूर्ण हो जाएगी राम कृपा से। गिरिराज जी कौन है, इनके कई प्रमाण मिले। और जब कथा प्रसंग को आगे बढ़ाया राजन, तो महाराज की कथा आती। भगवान पिता रात्रि सरदो फुल्ल मल्लिका, भगवान ने मुरली को बजाना शुरू कर दिया। महाराज की लीला चल रही है। गोपियों ने जैसी सुना तो दौड़ती हुई आ रही है। जैसी भगवान ने देखा गोपियों को आकर के, भगवान ने यहाँ गोपियों से महाभाग कह दिया। लिखा व्यास जी ने, विलोक दूषिताम। सुखदेव जी महाराज ने कहा राजन कि स्वागतम्बो महाभागा प्रियामुखम करवाणी चा। आ गोपियों तुम्हारा स्वागत है। महाभागा, महाभागी तुम्हारे। एक गोपी अपने ओठों पर क्या लगाई जाती ओठों में? लाली को लगा रही थी। भगवान की मुरली जैसी सुनी तो आज सुध भूल गई, आंखों में लगा ली, और आंखों का कजरा ओठों में लग गया। एक गोपी पैरों में बिछिया पहनने के लिए बैठी, भगवान की मुरली की आवाज जैसी सुनी तो पैरों की उंगलियों में नहीं, हाथों की उंगलियों में बिछिया हो गया। अद्भुत लीला हो गई। दौड़ती हुई आ रही है। भगवान ने कहा, रात्रि में अकेली कहाँ जा रही हो? अपने अपने घर को वापस जाओ। गोपियों ने कहा, मेरा उत्तर दे दो, मैं कन्हैया चली जाऊं। क्या? एक कन्हैया, घर में अगर चोर आ जाए और घर का मालिक जाग रहा हो तो घर का मालिक क्या करेगा? भगवान बोले, पूछने वाली बात, घर का मालिक जाग रहा, चोर आ गए तो चोर को पकड़ लो। गोपियों ने भगवान को पकड़ लिया।
भगवान ने कहा मैंने क्या चुराया? तो गोपियों से गोपियों ने कहा प्रभु कि चित्रम हो सुखीनो, तुमने मेरे चित्त को चुरा लिया, तुम चित्त चोर हो गए। एक गोपी ने कहा कि भैया मेरा उत्तर दे दो, मैं चले जाऊं। एक गोपी का पति व्यापार करता है। अब गोपी पहले अपने पति को भोजन कराती, बाद में पान करती, व्यापार के लिए जा रहा तो उसके पति ने फोटो दे दी। अब पत्नी फोटो के पास भोजन कराने के लिए बैठी, जब तक व्यापार से पति वापस आ गया, कुंडी बजा रहा। बताओ कन्हैया, कुंडी खोले के भोजन फोटो को करा दे। भगवान ने कहा जब असली पति आ गया तो नकली पति की फोटो की पूजा क्यों? गोपियों ने पकड़ लिया, प्रभु आप मेरे असली पति हो, वो हमारे संसार रूपी पति हुए, आप तो प्रभु जगत पति हो। तो जब जगत पति मुझे प्राप्त हो गए तो संसार रूपी पतियों की मुझे कोई जरूरत नहीं। आज भगवान ने बहुत समझाया। यहाँ पर भोले बाबा की जैसी समाधि खुली, योग के द्वारा देखा कि महाराज की लीला हो रही। ए पार्वती मैं तो वृंदावन जा रहा हूं, क्यों? भगवान के महाराज के दर्शन करो। मैया पार्वती बोली बाबा तुमने भले बता, तुम तो नहीं जाए पे हम जरूर पहुंचे, क्योंकि वहां लिखा है पुरुष का आना वर्जित। आज दोनों लोग जैसे चल रही है और जैसी हमारे मथुरा नगरी में आए वृंदावन में, दरवाजे पर लिखा पुरुष का आना वर्जित। अच्छा गोपेश्वर भगवान की जय हो। आज जैसी आई तो मैया पार्वती तो अंदर हो गई, अब भोले बाबा बाहर खड़े। अब क्या होना चाहिए? अंदर तो नहीं जा सकते, अंदर तो तभी जाए जब नारी बने। सर्पों को बाहर रख दिया, विचार कर रहे क्या होना चाहिए। मैया राधा को याद किया तो मैया राधा ने लहंगा दे दिया, लहंगा तो पहन लिया, चुनरी ले ली, ओढ़ ली। विचार कर रहे अब एक एक हाथ की दाढ़ी जा कहां ले जाए। वो आज को जमाना हो तो खत्म हाल हो जाती। वैसे पिता बना हो तब तक भाई लोगों को मूछ नहीं बनवानी चाहिए। वो आजकल बाप बगल में बैठे हो, लड़का तो सपट करा है जमाना। आज भोले बाबा ने विचार किया कैसे अंदर जाना चाहिए। सर्प बाहर हो गए तो सर्पिया ली तो बगल में खुरस और ओढ़ लिया, डार करके अंदर जा रहे हैं। अब कभी साड़ी पहनी ना हो भाई लोग, जब साड़ी पहन ले तो फिर कैसे चलेंगे? जप्पर जप्पर बज रहे दिख जाते हैं ना। नर से नारी बनी पहचान हो रही। मैया पार्वती ने देख, आओ बाबा हम दोनों लोग गुफे में डाल करके महाराज का आनंद लेती हूँ। भोले बाबा बोले जब तक बाबा कहियो, जब तक बाहर न करवा दियो। एक बार कह दे गोपी इधर आ जाओ। जैसे पहुंचे सभी लोग, एक दिन वो भोला भंडार बन के ब्रज की नारी वृंदावन आवे, वृंदावन आवे। दिन वो भंडारी बन के ब्रज की नारी आ गए हैं। पार्वती जी मना के हारी, पार्वती जी मना के हारी, नामाने वृंदावन आ गए हैं, वृंदावन आ गए हैं। राधा श्याम नाचे मैं
रास रचेगा प्रभु बिहारी, रास रचेगा प्रभु बिहारी, हमें दिखाओ वृंदावन आ गए हैं। बोल वृंदावन बिहारी लाल की। महाराज की लीला हो रही, सभी गोपियां गुफ्फे में डाल करके महाराज का आनंद ले रही। भोले बाबा एक हाथ से घूंघट साथ डाली दिख जाएगी। एक गोपी ने देखा, ए गोपी देखो ये गोपी कौन है, घूंघट को डाले हुए, मुझे लगता है इसकी नई नई शादी हुई। एक बूढ़ी गोपी आ रही, देखो बेचारी को भी साड़ी पहनना भी नहीं आता, क्योंकि पहली बार जब बहन जी साड़ी पहनती हैं तो चुन्नट ऊंची नीची हो जाती, नहीं हो जाती। अब भोले बाबा की लहंगा की चुन्नट ऊंची नीची। अब बूढ़ी दादी आई तो बूढ़ी दादी ने नीचे से चुन्नटों को ऐसे पकड़ा और धीरे से झटका देती है माता जो एक सी हो जाए। और भोले बाबा, एक बूढ़ी दादी ने जैसी चुन्नट पकड़ी और भोले बाबा के लहंगा में जैसी झटका दिया, कबू पहनी हती नहीं तो कमर से छूट गई, पहनी हो तो सदे जाए। अब लहंगा तो छूट गया, बगल में सर पिया कुर्सी तो चलने लगी। गोपी बोली, ए गोपी देखो सर पे जा रहा है, ये मुझे गोपी नहीं लग रही। अब भोले बाबा पकड़े कस के, चुनरी को पकड़े में डाली के, लहंगा तो छूट ही गया। एक कन्हैया देखो ये गोपी किसके घर की है? भगवान बोले पूछ लो जाकर। क्या गोपी किसके घर की हो? भोले बाबा मन में विचार कर रहे, तुम जब पूछो कौन के घर के हो तो बता दे कि पार्वती के घर के हैं। अब तुम जब पूछ रही कौन के घर की हो तो घर की तो है नहीं है, घर के हैं, किसका बता दे? भोले बाबा ने कहा मैं नंद बाबा के घर की हूं। एक कन्हैया ए नंद बाबा की घर की बता रही। भगवान बोले हमारे बाबा ने कौन से कुठला में बंद कर दो जो हमने अभी तक नहीं देखो। कहां बंद थी, चल कर देखना चाहिए। आज भोले बाबा के पास कन्हैया जैसी आए और भोले बाबा से कह रहा है ये गोपी घूंघट खोल करके दिखाओ चेहरा किसके घर की है। अब भोले बाबा पकड़े में डाली, गोपी आगे से उचकाए, भोले बाबा अलग नहीं कर रहे तो एक गोपी ने पीछे से उल्टा कर दिया, पकड़ रहा हो पीछे से उल्टा कर दिया। देखा तो भोले बाबा नेत्रों से आंसू निकलने लगे। हे योगेश्वर मुझे क्षमा कर दो, मेरी इच्छा हुई कि महाराज में आकर के मैं आपके दर्शन कर लूं। भगवान ने हृदय से लगाया है, शंकर स्वयं तो गोपेश्वर बन करके आए हो, हमसे योगेश्वर कहते हो। एक शंकर तुमने महाराज का आनंद लिया, आज से हमारे वृंदावन में तुम गोपेश्वर के नाम से विख्यात हो गए। जा मैं वरदान देता हूँ, जो भी वृंदावन में मेरे दर्शन करने के लिए आएगा वो अगर आपके दर्शन नहीं किए तो मेरे दर्शन का फल प्राप्त नहीं होगा। आज से हमारे वृंदावन में तुम गोपेश्वर के नाम से विख्यात हो गए। बोले गोपेश्वर भगवान के। इतने लोग वृंदावन गए। वृंदावन में 4 देव हैं, 4 महादेव हैं और वृंदावन में 4 देवियां। सभी लोग दर्शन किए नहीं होंगे, कहो अभी तक नहीं किए, जानते भी नहीं होंगे। वृंदावन में 4 देव कौन है? वृंदावन में हर देव, वृंदावन में 4 देव जो हैं, हर देव वृंदावन में है। केशव देव मथुरा में है, केशव देव का मंदिर मथुरा में है। बलदेव दाऊजी हैं, बलदेव दाऊजी हैं और गोविंद देव जयपुर में है। 4 देव हुए। 4 महादेव कौन कौन से हैं? गोपेश्वर भगवान वृंदावन में है, जो अभी कथा चल रही है। गोपेश्वर भगवान वृंदावन में है। कामेश्वर कामन वन में है। चकलेश्वर
गिरिराज जी में है। चकलेश्वर भगवान गिरिराज जी में है और चिंतेश्वर भगवान रमण रेती में है। वृंदावन में 4 देव, 4 महादेव हुए, 4 देवियां हैं। भदौरिया जी लिख ली, 4 8 हो गए। देवियां कौन हैं? आनंदी, आनंदी मैया का मंदिर बलदाऊ जी में है। दाऊ जी अपन लोग चल रहे हो, आनंदी मैया का मंदिर बलदाऊ जी में है। दूसरी देवी मैया है वंदी, वो भी बलदाऊ जी में है। तीसरी मैया है नई सेमली, नई सेमली ये मैया का मंदिर छाता जिला में पड़ता, मथुरा के बगल में छाता पड़ता, छाता में है इस सेमली मैया का मंदिर। और दूसरी मैया का मंदिर छाता में है, जिन देवी को बोलते हैं साचोली, साचोली देवी मंदिर मैया का मंदिर हमारी छाता में पड़ता। 4 देव, 4 महादेव और 4 देवियां हुई। जब महाराज की कथा हो जाती है तो अन्य कथा को लेकर के हम कल चलेंगे, आज नहीं। समय को देखते हुए आज की कथा को यहीं प्रोग्राम करते हैं। कल आते आते भगवान की कथा को लेकर के चलेंगे। कंस का उद्धार, सांदीपन गुरु के यहाँ विद्याधन, इसके बाद लेकर के चलेंगे दाऊ जी का विवाह, भगवान के विवाहों की कथा। भगवान के विवाह कितने हुए? 16,108, 16,108 विवाहों की कथा को लेकर के आगे कथा प्रसंग के आगे बढ़ाएंगे। जीव और प्रेम की कथा, जीव और प्रेम की कथा, सुदामा और कंधिया की कथा, 9 योगियों की कथा, दत्तात्रेय की कथा, परीक्षित मोक्ष, जनमेजय यज्ञ और कथा को विराम किया जाएगा। कल ही का दिन है जो 6 दिन कथा। हेलो, बुक अगर कल की कथा सुन लेगा तो 7 दिन की कथा सुनने का फल उसे प्राप्त होता। कल कथा को पुनः पुनर की पुनरावृत्ति होगी और कथा को विराम किया जाएगा। कथा कभी समाप्त नहीं होती, कथा को विराम किया जाता है। ध्यान देना, राम जी 12 कलाओं से पैदा हुए और कन्हैया हमारे 16 कलाओं से पैदा हुए। तो 16 कलाओं से भगवान ने क्या किसे बनाया? 16 कलाओं से संसार में पहली कला से क्या बना, दूसरी से क्या बना, इस 16 कलाओं की कथा आप लोगों को सुनने के लिए मिलेगी कि 16 कलाओं से कन्हैया हुए, कौन सी कला से किसे बनाया। भगवान के बारात कितने लोग चलना चाहते हैं? विवाह में सभी लोग चलना चाहते। देखो ब्याह में जब चले हो तो जेवर बनवाओ न परत। सुनो इतना सुनो, भगवान के शादी में बारात लेके चलोगे तो सीतारामी अंगूठी हार पाले बनवाओ। जितने जनाती हो तो सब एसी फ्रिज कूलर खरीदो। इसके बाद जीव प्रेम की कथा, सुदामा जी की कथा, रुक्मिणी विवाह की कथा, 16,108 विवाह की कथा होगी। माताओं श्रृंगार का सामान इत्यादि जो भी लाएं वो तुमको वापस हो जाएगा। लेकिन कल भगवान के विवाह की कथा है तो जहाँ पे जो बने सो लेकर के आए। सुदामा जी की जब कथा होती है तो सभी लोग, सुदामा जी गए थे चावल लेके, सुदामा जी थे गरीब, तो कितने ले गए थे? 4 मुट्ठी। अब हमारे मोदी जी तो हर महीना फ्री दे रहे हैं, तो 4-4 कुंटल लेके आओ, डीलरू भैया ने बांटो शुरू कर दो। जैसे हमने कल बोल रही थी जल्दी बांटो और सब चावल ही दीजिए, तो 4-4 कुंटल लेके सभी लोग आए। जीव प्रेम की कथा को लेकर के चलेंगे, वो परसों भंडारा होगा, ठीक है। बोले गोविंद भगवान के। और 2 बार भगवान का नाम, इसके बाद आरती प्रसाद, क्योंकि आज भी भंडारा बना मालपुआ का। तो सभी लोगों का निमंत्रण होगा, जितने लोग आए सभी लोग प्रसादी पा करके ही जाए, बिना प्रसादी का कोई भी भक्त जाए। श्री राम, श्री सीताराम आए बड़े भाव के साथ सभी भक्त तालियों की सेवा करते हुए। कागज
सब तन खाइयो चुन चुन खाइयो खाइयो मोहे प्रभु दर्शन की वो मेरा सावरा मेरा सावरा मेरा सावरा मेरा सावरा लूट कर ले गया दिल जिताए सावरा सावरा राजा ओ मेरा सावरा मेरा सावरा मेरा सावरा ओ मेरा सावरा मेरा सावरा मेरा सावरा मेरा बांधी तुमसे आसान लड़ियां बड़ तुमसे आसान की गलियां तमन्ना से सची घड़ियां तमन्ना से सची गलियां तेरे चरणों में वो तेरे चरणों में तेरे चरणों में जाए मुझे सावरा देखिए जीवन बड़ा ही बहुमूल्य है। हम सब लोगों को भगवान को याद करना है। सांसों की माला पे सांसों की माला सिमरू सिमरू में सांसों की माला पे सांसों की माला सांसों की माला पे सांसों की माला पे सिमरू में सांसों की माला पे सिमरू में देखिए जीवन में हर श्वास श्वास में भगवान का नाम होना चाहिए। भगवान को बुलाओगे कभी आओगे कभी आओगे जिससे जुदा हो तब बोलिए भगवान की बोलिए वृंदावन धाम की। सभी भक्त खड़े हो जाएं आरती के लिए। सभी लोग खड़े हो जाएं आरती के लिए। पूज्य महाराज श्री के मुखारबिंद द्वारा आप लोग सुंदर श्रीमद् भागवत कथा का रसास्वादन कर रहे हैं। पूज्य महाराज श्री के YouTube चैनल शिवकांत आचार्य जी आप लोग सर्च करेंगे तो आपको हमारे महाराज जी का चैनल मिलेगा। आप उसको सब्सक्राइब करें और आने वाली सभी कथाओं को आप चैनल के माध्यम से सुनेंगे देखेंगे। ओम चंद्रमा मन में बसा के तेरी मूर्ति
उतारो में भगवन तेरी आरती उतारो मैं भगवान तेरी आरती तेरी आरती तेरी आरती तेरी आरती उतारो कष्ट हरो ज्ञान दो भगवन पवन भसी नाव मेरी तार दो भगवन की दवा तुम्हारे पास है दया की बचा कर उतारो मगर तेरी आरती जिंदगी जब काम तेरे कर दिया पड़े जिंदगी जब नाम कर दी हर पल सब कुछ तेरा कुछ नहीं तेरा सब कुछ तेरा कुछ नहीं मेरा चिंता है प्रभु संसार उतारो भगवन तेरी आरती बचा कर तेरी मूर्ति उतारो भगवन तेरी आरती तेरी महिमा गाए संत करे नारद गुणगान करे छेड़ दी नमान भक्त तेरे करते पुकार प्यास नाम तेरी सभी लंबे लंबे आगे आगे उतारो भगवन तेरी आरती बसा कर तेरी मूर्ति उतारो भगवन तेरी आरती संसार सारम सदा Yeah.